ओ ओ ओ एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ, एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तब बोथ palms under face, release and relax। आप सभी का स्वागत है आज के इस रक्षाबंधन विशेष कार्यक्रम में। और इस विशेष प्रयोजन में आपको विशेष जानकारी देना चाहूंगा और आज उपहार लेकर आया हूं। आज सप्पा आपको सबसे पहले हमारे यहाँ परंपरा होती है कि अगर बहनें आ रही हैं घर में तो सबसे पहले उनको खिलाया जाए। आप लंच के टाइम आ रहे हैं तो लंच कराया जाए, अगर ब्रेकफास्ट के टाइम आ रहे हैं तो ब्रेकफास्ट कराया जाए। और इसीलिए हमारे यहाँ भी स्क्रीन पर भी आपको हम पहले कुछ खिलाएंगे, इसके बाद ही आगे का कार्यक्रम आरंभ होगा। तो सबसे पहले सभी लोग तैयार हैं कुछ खाने के लिए? खाना चाहते हैं कि नहीं? यस, ओके। चलिए सभी लोग देखिए, इसमें हैं तो बहुत सारे लोग, लेकिन एक एक पीस उठाइएगा। चलिए ये सबसे पहले काजू कतली खाइए। उठाइए उठाइए, यस 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 यस। हाथ बढ़ाइए सभी लोग, हाथ बढ़ाएं। एक ही पीस उठाइएगा प्लीज, वरना कम पड़ जाएगा। सेकेंड थिंग, आप ये डेट्स का स्वीट है, बहुत अच्छा है, हमें पसंद है। तो आप ये भी एक एक पीस ले लीजिए, एक एक लेना, ओके? नॉट टू पीस, ओके, वन पीस ओनली। ओके गुड। सो एक अच्छे से खा लीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी भी पी लीजिए ताकि आपको अच्छा फील हो, गुड फील हो। जस्ट 1 मिनट। बहुत सारे मेहमानों का आवागमन जारी है, तो अभिवादन तो बनता ही है। आशीर्वाद लेकर हम तो कर्तव्यनिष्ठता की तरह हम लगे हुए हैं। तो आप सभी ने स्वीट खा लिया? यस, रक्षाबंधन का आपने स्वीट खाया और आपके वजह से हमने भी स्वीट खा लिया है, ठीक है? अगर जिसको भी नहीं मिला हो उसका हिस्सा हम ही खा जाएंगे, ठीक है? डन। बाद में वेट लॉस भी कर लेंगे, वो चिंता नहीं है। देखिए आज का ये विशेष पर्व, हम सभी इसके महत्व को अगर समझें तो विशेष बातों को जानना चाहिए। विशेष बातें इसमें जुड़ी हुई हैं जिसको आजकल हम लोग भूल चुके हैं। कितने लोगों को पता है रक्षाबंधन को श्रावणी पर्व कहा जाता है? रेज योर हैंड प्लीज, शर्म नहीं करेंगे। श्रावणी पर्व कितने लोगों को पता है? कुछ लोगों को पता है, बहुत कम पॉपुलेशन है जिन लोगों को पता है। श्रावणी पर्व का विशेष महत्व जानते हैं क्या है? इस दिन ज्ञान की पूजा होती है, नॉलेज, वेदों की पूजा होती है, यज्ञोपवीत जो धारण किया जाता है उसकी पूजा होती है। और इसका ओवरऑल अगर आप जानना चाहें तो आप ये जानेंगे कि पात्रता को विकसित करने का बहुत बड़ा जो त्योहार हो सकता है वो रक्षाबंधन। किसी भी प्रकार की पात्रता आपको विकसित करनी है तो आपको रक्षाबंधन अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। आप हमारे हाथों में देख रहे होंगे ये उत्साह, उमंग, उल्लास का ही जो धागे हमारे नीले पीले बंधे हुए हैं, ये एक दूसरों का स्नेह ही है। और निश्चित रूप से ये स्नेह हमारी पात्रता को जरूर विकसित कर देगा, हमारी जो क्षमता है वो विकसित करेगा। क्योंकि आपको पता है कि चाहे जो व्यक्ति हो उसके बैकएंड में उसकी बैकएंड एनर्जी जरूर सपोर्ट के लिए खड़ी होती है।
और जितना बैक एंड एनर्जी पावरफुल होती है उतना ही आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। यस या नो, ये मानते हैं आप, नहीं मानते? सही बात है कि नहीं? यस। और आप जानिए कि इस पूरी वसुंधरा पर अगर बहन कहा जाए किसी को, निस्वार्थ प्रेम की पराकाष्ठा अगर देखी जाए तो आप बहन को कह सकते हैं। कुछ भी हो जाए, आप कितने भी बुरे भाई क्यों ना हो, लेकिन आपके लिए आवाज उठाने के लिए 1 मिनट का, 1 सेकंड का देर नहीं लगेगा। आपके पक्ष में आवाज उठाई जाएगी और निश्चित रूप से आपके लिए प्रार्थना भी की जाएगी कि आप सक्सेस हो, आप आगे बढ़े, आप ओजस्वी हो, तेजस्वी हो। इस तरह की बहुत सारी चीजें आप जानने को पाते हैं, और जानने को ही नहीं पाते, आप अनुभव में भी जोड़ते हैं अपने आप से। इस अनुभव से अपने आप को जोड़ने का मौका भी मिलता है, राइट? तो इन चीजों को हम लोग अपने जीवन के साथ जोड़ें। ये श्रावणी पर्व जब है और ज्ञान का पर्व है, बताइए आजकल के समय में कौन किसको सुरक्षा दे सकता है? जिम्मेदारी तो यही है कि जो भाई लोग हैं बहनों की सुरक्षा करें। और आजकल के समय में इतनी हताश, इतनी निराश, इतनी भयावह स्थिति जो बन रही है पूरे समाज की, पूरे विश्व के पटल पर आप देखें ग्राफ उठाकर, तो बहुत भयानक स्थिति है। आप अगर सबल हैं, आप अगर थोड़ा सा मानवता आपके अंदर है, तो आप आज ही चौराहे पर जाइए और खड़े होकर चिल्लाइए, जो भी हो, अपना छोटा भाई मानता हो मुझे, जल्दी से आए, राखी बांधे। हमारे अंदर सामर्थ्य है कि हम आपको सुरक्षा देंगे। कितनी कितने लोगों में ऐसी हिम्मत होगी, बताइए? कौन हिम्मत करेगा? अगर हिम्मत नहीं किया गया तो ये समाज को कुचलते हुए ज्यादा देर नहीं लगेगी। बहुत भयावह स्थितियां हैं। आप अभी ने हाल ही में एक स्थिति सुनी होगी, न्यूज सुना होगा, कोलकाता की कंडीशन देखी है आपने? क्यों कंडीशन ऐसी हो रही है? भाइयों की या फिर कमी है, या लोगों की सोच में परिवर्तन हो गया है? तो आज का हम लोगों का रक्षाबंधन जब सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो एक चीज तो आवश्यकता है कि हम लोग सबल होना चाहिए। और सबल होने के लिए अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट के लिए तो खड़े हों कम से कम। आपने सुना होगा, जिस गांव में आप रहते हैं, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, उस मोहल्ले की सारी बहनें आपकी बहन होती। गांव में ऐसी परंपरा है, आज भी जिंदा है वो परंपरा। आपकी बहन तो रक्षा बांधती ही है, साथ ही साथ जो भी आस पड़ोस का जानने वाला है और आपको जानता है, और आप थोड़ा सा आप कनेक्टेड हैं लोगों से, तो हर व्यक्ति आपके घर तक आता है और रक्षा बांधा जाता है। आज भी गांव में ये चीजें प्रचलन में है। शहरों में तो मैं नहीं जानता, ज्यादा शहर में रहा नहीं मैं, तो शहरों में तो मैं परिचित नहीं हूँ उससे, लेकिन गांव में तो ऐसा प्रचलन है। और ये बात आप हमेशा जानते होंगे, ये जो बड़े बड़े केसेस आप देखते हैं जिससे आत्मा बिल्कुल दुखित हो जाती है, बिल्कुल पीड़ित हो जाती है, वो सारी घटनाएं गांव में नहीं होती। पता है आपको? वो सारी बड़ी घटनाएं मेट्रो सिटीज में आपको देखने को मिलेंगी, वो बड़े शहरों में देखने को मिलेंगी, जहां पर अच्छी व्यवस्था है, अच्छी सुरक्षा प्रबंध है, अच्छी चीजें चल रही हैं, सब चीज सेट है, वेल मैनेज्ड है, और वहीं पर बड़ी गड़बड़ी देखी जाती है। तो ऐसी गड़बड़ी जो आत्मा को हिला दे, ऐसी गड़बड़ी जो आत्मा को झकझोर कर रख दे कि क्या आप सो रहे हैं, ऐसा प्रश्न पूछने पर बाध्य कर देती है। तो ये रक्षाबंधन जो हम लोगों का है, अगर आपके हाथ में एक भी धागा बंधा हुआ है, तो हम लोगों को अब मुट्ठी बांधने की आवश्यकता है। और इतनी राखियां बंधी हुई हैं इस मुट्ठी में, और अगर ये मुष्टिका पड़ेगा किसी पर, तो निश्चित रूप से आप ये मानिए इस मुष्टिका का प्रहार तब वैसा ही होगा जैसा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब हनुमान जी लंकिनी पर वो मुष्टिका प्रहार किया था। जानते हैं क्या लिखते हैं? कहते हैं वमन कर दिया था उसने, खून की उल्टी कर दी थी एक मुष्टिका में, और फिर लुढ़कते हुए वो दूर तक गई थी, एक मुष्टिका का प्रहार। सुंदरकांड पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा। तो एक मुष्टिका के प्रहार से अगर कोई वमन कर दे, इतनी सामर्थ्य आपके अंदर होनी चाहिए। लीजिए जय श्री राम का नाम, और एक मुष्टिका केवल देनी है, काम तमाम हो जाएगा लोगों का।
लेकिन ये तब जरूरत पड़ेगी जब हनुमान जैसा पराक्रम, हनुमान जैसा समर्पण, हनुमान जैसी पराकाष्ठा हम सभी में हो। आजकल हम लोग थोड़ा सा कुछ कुछ भी कार्य कर लेते हैं, बस ये मान लेते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हम बैठाए हुए हैं लोगों को तो बैठे हैं, आप बैठे हैं तो बैठे हैं, या मतलब अपने को ही करता धरता मान लेते हैं। वहीं से आपकी शक्ति का ह्रास होने लगता है, वहीं से ही आसुरी शक्तियां बढ़ने लगती हैं। हम जो भी काम कर रहे हैं कोई बात नहीं, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और अच्छा हो सकता है क्योंकि हमारे पास सपोर्ट सिस्टम अनलिमिटेड का है। जो हमारे प्रभु हैं, जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारे आराध्य हैं, वो अनलिमिटेड पावर के साथ है। बस जो कर रहे हैं हम केवल निमित्त मात्र हैं, करने वाला तो वही है, वही करेगा। तो जब भी आपकी मुष्टिका पड़ेगी 100 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। जब आप कहेंगे कि अब ठीक है शंकर जी का त्रिशूल ही है, उठ जाएगा तो भस्म ही करेगा, तो वो स्थिति आपकी आएगी। आज का यह श्रावणी पर्व हम सभी के ज्ञान के चक्षु को खोलने की आवश्यकता है कि हम अपनी आंखें को खोल लें। जैसे कि भगवान शिव की कितनी आंखें हैं बताइए? 3 आंखें हैं। कभी मिले हैं, बातचीत हुई है उनसे कि तीसरी आंख से क्या करते हैं आप? 2 आंखें देखने के लिए काफी हैं, तीसरी आंख क्या करेंगे आप? तो थर्ड आई का लोकेशन भी आपने कहीं ना कहीं चित्र में देखा होगा, आईब्रोज का सेंटर, राइट? आईब्रोज का सेंटर का मतलब है ज्ञान का चक्षु। मस्तिष्क जगा हुआ, सक्रिय, हाई अलर्ट पोजीशन पे होना चाहिए। कौन क्या कह रहा है, कब कह रहा है, क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये सारी स्थितियां जागरूक स्थिति में आपकी बनी होनी चाहिए कि हम जागरूक हैं। क्या कह रहे हैं आप, इसके पीछे का सोच क्या है, इसके पीछे की विचारधारा क्या है, और इसके पीछे का इंट्यूशन क्या है, सब कुछ आपको विजुअलाइज हो जाना चाहिए। सब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जब आंख बंद होगी तब सब कुछ कहना पड़ेगा, तब भी कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आंख खुली हो तो कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, बस वैसी स्थिति होनी चाहिए जैसे राणा प्रताप जी की थी। राणा प्रताप के घोड़े का नाम सुना है? क्या नाम था बताइए? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम कोई बताएगा? चेतक, सही, यस, ओके। चेतक के बारे में ये कहा जाता है कि जब राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। इस तरह का आपका मस्तिष्क होना चाहिए। जब घोड़ा इस तरह से कर सकता है राष्ट्र प्रेम के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज कल्याण के लिए, तो रक्षाबंधन के अवसर पर हम सभी को भी ऐसी दृष्टि, ऐसी पैनी नजर होनी चाहिए कि राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता है। ऐसी मनस्थिति हम लोगों की बननी चाहिए। आज हम लोगों को चेतक नहीं बनाया गया है, भगवान ने चेतक बनने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन उस मनस्थिति को जरूर तैयार कर लें कि इशारा हो नहीं कि कहने की जरूरत नहीं पड़े आज 4 बजे बैठना है, ठीक है? इशारा हुआ नहीं कि हम अपनी धार को तेज करने के लिए तैयार हैं। बताइए कहाँ जरूरत है हमारी, आहुति देने के लिए तैयार है, आवश्यकता कहाँ पर है? बात इसकी भी नहीं है कि हम लोग हिंसा पर उतर आए या फिर इस तरह की बातें करें, वो हम लोगों का जो संस्कृति है ये नहीं कहती। लेकिन ये जरूर कहती है कि आप जहां अनाचार बढ़ता है कब, सदाचार चुप रहता जब। जब आप चुप रहेंगे और सदाचार अपना रहे होंगे तो कहीं ना कहीं वो अनाचार बढ़ जाएगा। इसलिए अगर अनाचार हो रहा है तो इतनी तो सामर्थ्य हो कि उसे उखाड़ कर फेंक दें, आप इतना तो कर सकें। समझ में आ रही बात? अब इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकल बनाते हैं। इसी श्रावणी पर्व को अगर जब हम लोगों के पूर्वजों ने, ऋषियों ने एक परंपरा बनाई कि आप श्रावणी पर्व मनाएं, यज्ञोपवीत धारण करें, ज्ञान का अर्जन करें, 4 वेदों की उपासना करें, 4 वेदों को कंठस्थ करें, पढ़ें और जाने, उसके जीवन के विज्ञान को समझने का प्रयास करें। आजकल वेद पढ़ने को नहीं है, शायद ही किसी के घर में रखे हों 4 वेद। रखे हैं क्या? किसके किसी के घर में रखे हैं बताइए, रेज योर हैंड। इतने लोग बैठे हैं, देखा है वेदों को? देखा भी नहीं है, नाम सुना है, नाम तो सुन रखा है। कुछ लोगों के यहाँ है भी, पूजा लाल जी के यहाँ है, रोजी जी के यहाँ भी हैं, ठीक है।
कुछ लोगों के यहाँ है, लेकिन है नहीं, पढ़ते भी नहीं है, देखा भी नहीं है। और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी कंडीशन होगी कि हमारे पास वेद के नाम भी नहीं पता, चारों के एक दो तो बता ले जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। वेद का मूल अर्थ ये है कि आप ज्ञान की शरण में आए। आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। और वेदों के अध्ययन के बाद आपको ये पता हो जाएगा जीवन क्या है और कैसे चल रहा है। इस जीवन से कल्प वृक्ष तक की यात्रा को वेदों से प्राप्त किया जा सकता है। इस जीवन को कल्प वृक्ष कब कन्वर्ट कर दिया जाए, वो सारी टेक्निक वेदों में है। आपको अभी गुस्सा की जरूरत है, स्विच दबाया, गुस्सा हो गए। आपको अभी प्रसन्नता की जरूरत है, स्विच दबाया, प्रसन्न हो गए। आपको अभी थोड़ा सा लेक्चर देने की जरूरत है, स्विच दबाया, लेक्चर दे रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये ऐसा था हम लोगों का जीवन कल्प वृक्ष। ऋषियों ने ये कहा कि जीवन आपका कल्प वृक्ष है, जो सोचोगे वही हो जाएगा, जो सोचोगे वही हो जाएगा। कल्प वृक्ष की खास बात यही है। तो हम लोग अपने जीवन को कल्प वृक्ष के रूप में देखें। ये कब होगा, जब ज्ञान की शरण में जाएंगे, वेदों की शरण में जाएंगे। वेद की शरण में नहीं जा पा रहे हैं, उसको और सरलतम करके जीवन के साथ जोड़ने का प्रयास जो किया गया, वो योग किया गया कि योग आप जानिए, सीखिए, जीवन में धारण करिए। इससे योग से करने से क्या होगा, पात्रता बढ़ जाएगी, जो आपकी कैपेसिटी है वो इनहेंस हो जाएगी, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, सोशली, इकोनॉमिकली, सारी जगह में आपकी स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाएगी। स्ट्रेंथ बढ़ जाए तब उसी स्ट्रेंथ को लेकर के जहां भी इन्वेस्ट करना है, जैसे कि आपको ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान की शरण में जाना है, अब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ गई ब्रेन की। अब आप वेदों को पढ़ सकते हैं, उसकी टीकाओं को पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी कैपेसिटी नहीं है। किताब उठाया ऐसे, पेज खोला ऐसे, 2 पेज पढ़ा, नींद आ गई, चलो अब कल पढ़ेंगे। फिर क्या हुआ, कैपेसिटी नहीं है, अभी ब्रेन होल्ड ही नहीं कर पा रहा है, क्या करेंगे पढ़ के, वही तो रामायण। लेकिन निश्चित रूप से मान लीजिए जब क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, पात्रता बढ़ जाएगी, तो जब पढ़ेंगे तब कुछ नया मिलेगा। जब पढ़ेंगे तब ये ऐसे ग्रंथ आपसे बातचीत करते हुए मिलेंगे कि अरे ये भी कह रहा है, ये भी बताया गया है, ये भी बोला गया है। आप खुद फील करेंगे ये पुस्तक केवल पुस्तक नहीं रह जाती, आपको चलते फिरते ऋषि मुनि जितने भी वर्णन आएगा, हनुमान जी से लगाकर श्री राम जी तक, जो भी आप ग्रंथ पढ़ें सबसे बातचीत कर पाएंगे आप ऑन स्पॉट, 3D में ऐसे बातचीत होगी, सामने बातचीत होगी। क्लियर। तो वो किसकी जरूरत है, इसीलिए इस श्रावणी पर्व को मनाया जाता था। और इस श्रावणी पर्व को मना करके जब एक व्यक्ति जो बलिष्ठ है, जिसमें क्षमता है, जो सुरक्षा कर सकता है, वो फिर वचन भी देता था अपनी बहन को कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे। बहन भी वचन देती थी कि हम आपकी प्रार्थना करेंगे कि आप में हमेशा सद्विवेक, सद्व्यवहार, सद चिंतन की चीजें सदैव बनी रहे, सद्ज्ञान सदैव रूप से प्राप्त हो रहा है, होता रहे। आजकल की स्थितियां बदल गई हैं। आजकल गिफ्ट लेने और देने का प्रक्रम चलता है। कौन प्रार्थना करता है मुझे नहीं पता, लेकिन आज जो भाई है उसकी भी जिम्मेदारी है, जो बहन है उसकी भी जिम्मेदारी है कि आप 10 मिनट के लिए एकांत में जरूर बैठिए और ये कह दीजिए, बस हिम्मत नहीं होती ज्यादातर लोगों में, कि आप कह दीजिए जितना भी पुण्य है हमारा, ज्यादा नहीं, 30% हमारे भाई को लग जाए पुण्य वाला हिस्सा। ठीक है, हर व्यक्ति के पास अपना पुण्य का अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट। तो ये अगर आंख बंद करके आप प्रार्थना के भाव से कह दें कि हमारे भाई को 30% हिस्सा लग जाए, जाइए आज से डोनेट कर दिया, हमारा जो शुभ कर्म है, निश्चित रूप से आप मान लीजिए उसकी प्रगति कोई रोक नहीं सकता। और ये प्रार्थना का भाव होना चाहिए। और ये आप बिल्कुल मत सोचिएगा 30% निकल गया, अब हमारे पास 70 बचा। जैसे ही आप ये फील करते हैं, भाव करते हैं, कई गुना अधिक नेचर आपको परोस देता है। किसी ने ब्लड डोनेट किया है, यस, ब्लड डोनेट किया है किसी ने,
अरे कभी किया कीजिए वरना बीमार पड़ेंगे, कभी हिम्मत जुटाइए। ओके, 1-2 यूनिट अच्छी जगह कीजिएगा, फ्रॉड वालों के यहाँ मत कीजिएगा, बहुत सारे लोग फ्रॉड भी होते हैं। अच्छी जगह आप ब्लड डोनेट कीजिए, अगर सही आपकी हेल्थ ठीक अलाउ कर रही है तो आप जरूर ब्लड डोनेट कीजिए। मेडिकल साइंस ये कहती है आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं अगर हेल्दी कंडीशन में हैं तो आपकी इम्यून पावर बूस्ट हो जाती है, क्योंकि जो रन हो रहा है वो सडन आपका निकल जाता है बॉडी से, तो उसे सडन की व्यवस्था की जाती है, बॉडी तुरंत उसकी इमरजेंसी कंडीशन में लगा करके आपको नए रक्त का निर्माण करती है, जिससे आपका इम्यून पावर बूस्ट हो जाता है। तो देने से किसी का घटता नहीं है, ये बात मान लीजिए, चाहे खून हो, चाहे पैसा हो, चाहे समय हो, चाहे पुरुषार्थ हो, चाहे सेवा हो, कोई भी चीज आप देकर देखिए। हमारे गुरुदेव ने ये कहा है कि आप बो और काटो का सिद्धांत रखिए, केवल बोइए, जो भी है बो दीजिए, समाज में बो दीजिए। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, अगर समय है हमारे पास, रक्षाबंधन में अभी फ्री बैठा हूँ, सारी बहनें का कार्यक्रम पूरा हो गया, सब सेल्फी ले रहे हैं अपने साइड में, हमने कहा ठीक है अभी ये रूम छोड़ दीजिए, सेल्फी लीजिए साइड में, अभी हमारे पास समय है केवल, तो हम समय आपको दे रहे हैं, राइट। अब हमने अगर समय आपको दिया तो हमारा उद्देश्य ये है कि हमको नेचर जो है 1000 गुना करके ये रिटर्न कर देगा। नेचर किसी का बकाया नहीं रखता और कुछ भी वेस्ट नहीं होता। आप जो भी बोएंगे वो काटेंगे, जो आज तक बोया है वही तो काट रहे हैं, या नहीं काट रहे? बताइए, कोई हो ऐसा कि बोया अलग था और उग कुछ और गया है? ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, नेचर ऐसा नहीं करती। आप सीड किसी और चीज का डालें और पौधे कोई किसी और चीज के उग जाएंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो सीड होगा वैसा ही आपका पौधा बनेगा। तो इसी तरह से हम लोग जो देने की भाव है वो है, हम दूसरों को स्नेह दें, अपनापन दें। आज बहुत सारे लोगों को भाई नहीं होंगे, बहुत सारे लोगों के बहनें नहीं होंगी, आप उन तक पहुंचिए, जितने भी लोग हैं उनसे बताइए कि हम हैं, अगर हम इस शरीर को धारण किए हुए हैं तो आप भाई मान सकते हैं। आप अगर हिम्मत दिखाएंगे तो हमारा हाथ आगे बढ़ जाएगा कि आप बांध सकते हैं रक्षा सूत्र, और आज से ही हम वचन भी दे सकते हैं कि कभी भी कोई जरूरत पड़े, आप मुसीबत में हो, आप मैसेज करिएगा, अगर यहाँ से रिस्पॉन्ड ना आए तो आप समझ लीजिएगा कि आपका भाई काम का नहीं है। लेकिन योग नमस्ते एकेडमी या पूरी टीम को हमने हाई अलर्ट पर रखा है कि कोई भी ऐसी स्थिति हो, कोई किसी की इमरजेंसी कंडीशन हो, तो 200% सपोर्ट करिए, 100% नहीं, 200% सपोर्ट करिए, चाहे वो मेंटली हो, इमोशनली हो, इकोनॉमिकली हो, या फिर किसी भी तरह से सपोर्ट करने की बात हो, आप फ्री हैंड से सपोर्ट करिए, क्योंकि जो आ रहा है वो आ ही वहीं से रहा है जो लोग कहेंगे। तो जब आ रहा है तो उस प्रवाह को कभी रोकने का नहीं, आपके पास जो भी आ रहा है, जो भी मिल रहा है, जो भी उपलब्ध है, उसको अगर रोक दिया तो गड़बड़ है। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? कि अगर आप अपनी बहनों को 500 को नोट दिए हैं आज, तो एक बढ़ा दीजिएगा, ठीक है? तो आप इस तरह से भी अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर सकते हैं, लोगों को अपने अपनत्व बता सकते हैं, बट जागरूकता की जरूरत बहुत है। जगानिए दूसरों को कि हम भाई हैं तो क्या भाई वाला काम कर रहे हैं क्या, बहन है तो बहन वाला काम कर रहे हैं क्या, कि केवल मोबाइल 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 मोबाइल। सभी लोग आए हैं, आज बहुत सारे लोग आए हमारे घर पे, हमने सभी से कह दिया, एक बॉक्स हमने ट्रे रख दिया था, हमने कहा मोबाइल साइड में रख दीजिए सभी लोग प्लीज, रक्षाबंधन वरना राखी हम नहीं बंधवाते किसी से, मोबाइल आपका हाथ में चलता रहेगा, हम रक्षाबंधन नहीं बनाएंगे। सभी ने अपना ट्रे में रख दिया मोबाइल साइलेंट करके, फिर हमने कहा हाँ अब बातचीत करिए, अब जो हमारे पास है हम देंगे, आपके पास जो आशीर्वाद है आप दीजिए। एक प्रोटोकॉल अपना बनना चाहिए कि हम लोग जब बैठे हैं त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हाँ ठीक है, वीडियोग्राफी भी होनी चाहिए, फोटोग्राफी भी होनी चाहिए, मेमोरीज बननी चाहिए, लेकिन इतना भी डूब ना जाए कि उसका कोई मतलब ही ना रहे। कोई आरती कर रहा है, हाँ देखो टेढ़ा तो नहीं है कैमरा, हाँ बांध रहा है, इधर देखो थोड़ा स्माइल करो, प्रेम में नहीं आ रहे, ये फिर उन चीजों से आप दूर हो जाएंगे जिस चीज को लेकर के ये परंपरा चली थी, जिस चीज को लेकर के इस भाव से हम लोग जुड़े थे। किसी को याद है आज से आप 30 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले वाला रक्षाबंधन, या बचपन का रक्षाबंधन याद कर लीजिए,
पता है बचपन के रक्षाबंधन में हम अपनी अगर बात करें तो वो फॉर्म वाले आते थे, गजरे से कहा जाता था, बहुत बड़े बड़े होते थे, बड़ा साइज होता था, और मैं तो यहाँ इस हाथ में और इस हाथ में पूरा कंप्लीट फुल कराता था। तो वो अभी तो ये राखियों का, सूत्रों का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन उस समय का दौर जो था, अभी 2 शताब्दी 2 दशक की ही बात करें, अगर 20 साल पहले की ही बात करें, तो उसका दौर और था। और निश्चित रूप से 8 दिन पहले से ही हम लोगों में वो उमंग रहता था। जब दुकानें सज रही होती थी तो अब तभी से हम लोग समझ जाते थे कि आपको मिठाइयाँ खाने को मिलेंगी। आजकल वो चीजें, वो एनर्जी कहीं ना कहीं लैक देखी जाती है, फील नहीं कर पाते या कनेक्ट नहीं हो पाते। क्यों? मनुष्य वही है, हम लोग वही हैं, सिस्टर भी वही है, ब्रदर भी वही है। क्यों? बड़े हो गए हैं, सयाने हो गए हैं ज्यादा। बस कारण यही है कि हम लोगों ने ब्लॉक कर रखा है अपने आप को। खोलिए अपने आप को, थोड़ा सा खोलने की जरूरत है। जब आप रक्षाबंधन में यहाँ एक नहीं दो बनवाएंगे, हमें एक पीस नहीं 2 पीस चाहिए, उसी से शुरुआत करी है हमने। सबसे पहले हमने उसी से शुरुआत करी है। हम तो पहले ही एग्रीमेंट करवा लेते थे कि हमें 5 चाहिए। कोई भी चीज हमें 5 पसंद थी, हमें 5 चाहिए। किसी को एक मिले चलेगा, हमें 5 चाहिए। ठीक है। चाहे जो स्वीट होती थी हम 5 लेते थे। बचपन की बात बता रहे हैं। तो वो चीजें कहीं ना कहीं जिद, और वो चीजें जो होती थी, रोना, हंसना, मुस्कुराना, और वो चीजें करना, पैसे लेना या देना, वो सारी चीजें बहुत यूनिक हुआ करती। आजकल की जरूरत यही कि हम लोग उसी एनर्जी के साथ जुड़ें, उसी ऊर्जा के साथ जुड़ें। आजकल तो कैलकुलेशन किया जाता है, कितना बजट लग रहा है, कितना बजट आ रहा है। कैलकुलेशन करने की जरूरत ना हो, केवल 2 कच्चे धागे हों, और वो प्रेम का जो सैलाब आए, प्रेम का जो वो सुनामी आए, उसमें हम सभी डूब जाएं, यही एक इच्छा है। प्रेम का सुनामी आना चाहिए हम लोगों में, वो उमंग आनी ही चाहिए, तभी वो ऊर्जा आती है कि फिर राणा की पुतली फ्री नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाना था, तभी वह तीसरा नेत्र खुलेगा। यही है श्रावणी पर्व का मुख्य उद्देश्य, कि हम लोग ज्ञान के चक्षु को खोल लें। और ज्ञान को खोलने के साथ साथ आप जो भी आप अपनी बहनों से कनेक्टेड हैं, कितने लोग राखी बंधवाए हैं आज, और कितने लोगों ने राखी बांधा है, दिखाइए अपने हाथों में। यस, कोई है हमसे ज्यादा वाला? दिखाइए। यस, गुड। बहुत अच्छी बात है। देखिए, अब इस बात को जब रक्षा सूत्र है, तो सबसे पहले जरूरत है कि हम अपने बहनों को स्वस्थ बनाएं, निरोगी बनाने पर विशेष ध्यान दें। आजकल समाज में तो कुरीतियां फैल ही रही हैं, साथ ही साथ वातावरण में बहुत कुछ फैल रहा है, बहुत कुछ फैलता चला जा रहा है। इस तरह से फैल रहा है कि आप कह नहीं सकते कि कल सुबह जगेंगे भी क्या, कह नहीं सकते कि रात में हार्ट अटैक आ गया तो क्या करेंगे। नेचुरल डेथ की बात नहीं कर रहा, आप बीमारी का एक फियर है सभी के अंदर, कि कल को कैंसर डिटेक्ट हो जाए तो। आज के समय में आप देखिए ब्रेस्ट कैंसर की कितना ज्यादा इंडिया का स्केल हो गया है, कितना ज्यादा। कारण पूछा जाता है, बहुत सारे सेमिनार को हमने इंटरनेशनली अटेंड किया है, और जब कारण पूछा जाता है, डिस्कस होता है, बड़े बड़े डॉक्टर्स से, तो यही निकल के आता है कि ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये मेंटली पहले डिस्टर्ब, लॉन्ग टाइम से डिस्टर्ब हैं, इसलिए ये चीजें हार्मोनल डिस्टर्ब हो रहे हैं, और इसके कारण ये समस्या हो रही है। ये डिस्कस होता है कि ये लाइफ स्टाइल के कारण हो रहा है, ये डिस्कस हो रहा है कि ये स्ट्रेस में ज्यादा देर तक थे, इसलिए ये कंडीशन आ रही है। अब सोचिए, जो बहुत ही ज्यादा रेयर कंडीशन है, जो भयावह स्थिति है, वो कंडीशन कैसे उत्पन्न हो रही है? छोटी छोटी लापरवाहियों से मिलकर के एक बड़ी समस्या बन रही है। और जानते हैं, ऐसे सिमेट लेती है जीवन को, ऐसे मुट्ठी में बंद कर लेती है, और तुरंत झोंक देती है उस काल के गाल में, जहां तक अभी इस उम्र में नहीं जाना चाहिए। वो भयावह स्थिति है अगर, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को हाई अलर्ट होने की जरूरत है। यहाँ पर तो जरूर हाई अलर्ट होने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता आज उठिए और तुरंत जाइए कोलकाता में आप मार्च पास्ट करिए, आज आपके वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, वहां के कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन आज अपने जगह पर आप अपने चार दीवारी में रह रहे हैं, अपने परिवार के साथ रह रहे हैं,
तो आपको स्वस्थ रहने की तो जरूरत है। अगर आप एक मदर हैं, अगर आप एक वाइफ हैं, अगर आप एक सिस्टर हैं, और अगर आप एक को एक बीमारी हो जाती है, तो क्या आप पीड़ित होते हैं केवल? नहीं, आप पीड़ित नहीं होते। पूरा घर, पूरा परिवार, इवन पूरा समाज पीड़ित होता है आपसे। तो इसका दोषी कौन है? स्वयं को ही मानना चाहिए कि हम सभी स्वयं के प्रति जागरूक हो जाएं। हम कल से कहें कि कल से आप जग जाइएगा। हाँ ठीक है सर, इस कान से सुना, यहाँ से निकाल दिया। हम कल से कहें कि कल से रेगुलर प्रैक्टिस करिएगा। हाँ ठीक है सर, आज तो छुट्टी है, सब तो छुट्टी है, सब लोग फ्री बैठे हैं, आपको क्या पता कितना काम होता है। तो काम ही करते रहिए, फिर अचानक से छुट्टी लेनी पड़ेगी आपको, सारे काम बंद। लापरवाही होगी तो सारे काम बंद करने पड़ेंगे। ये जागरूकता हम लोगों को लानी है कि हम लोग अपने प्रति, स्वयं के प्रति, इवन हेल्थ के प्रति तो अवेयर हो ही जाएं। सभी लोग कैमरे को ऑन रखिए, देखते हैं कितने लोग अवेयर हैं। यस, सभी लोग कैमरे को ऑन रखिए कृपया करके। मिठाई अच्छे से खाते रहिए और कैमरे को ऑन रखिए। वेरी गुड। तो ये श्रावणी पर्व में जब हम विशेष कार्यक्रमों को आयोजित कर रहे हैं, और इसमें ज्यादातर महिला मंडल की टीम पूरी बैठी है, बहनें बैठी हैं, तो ये हम सभी को हाई अलर्ट हो जाना है कि हम सभी में एक जागरूकता ऐसी आए। ऐसा नहीं है कि हम ही केवल योग सीखें, दूसरों को भी योग सिखाना है। और दूसरों को सिखाने के लिए अपने स्तर तक जितना भी आता है आप आरंभ करिए, क्योंकि जो मेहंदी लगाता है उसके हाथ में मेहंदी लग जाती है कि नहीं? यस, रंग चढ़ जाएगा आपको भी, आपको अतिरिक्त कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह से आप जितना भी बन पड़े, आप खुद तो करिए ही, दूसरों को भी उत्साहित करिए, उमंगित करिए कि आप आज के दिन, रक्षाबंधन है आज, एक तो अपने के साथ कमिटमेंट जरूर करें कि हम डेली योगा तो जरूर करेंगे अपने लिए। कोई बीमार व्यक्ति होगा तो बीमार व्यक्ति में बल कम हो जाता है, पावर कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है। कोई भी आपको प्रताड़ित करेगा, कोई भी परेशान करेगा, आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन जब कमजोर व्यक्ति नहीं है, हेल्दी व्यक्ति है, तो वही बात जो हमने पहले कही थी, मुष्टिका प्रहार वाला, तो वही स्थिति होगी कि वमन होगा। फिर किसका होगा वो आप जानते हैं। जिस पर मुष्टिका पड़ जाएगी वो हनुमान जैसी मुष्टिका ही होगी फिर। लेकिन जब आप हेल्दी होंगे, इसमें बहुत सारे हनुमान बैठे हैं पता है, मैं देख रहा हूं उनके चेहरों को, चमक रहे हैं उनके चेहरे। हमारे साथ जो लोग 108 राउंड सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, मैं उनको हनुमान से कम नहीं मानता। वो लोग हनुमान स्तर के हैं, अपने लेवल में वो हनुमान जी ही हैं। 108 राउंड सूर्य नमस्कार कर लेना आसान बात थोड़ी है। इसमें बहुत सारे लोग टारगेट लेकर अचीव कर चुके हैं। आपको कभी कभी मौका मिले तो अपनी शक्ति को जगाइएगा, हमें जामवंत मान लीजिएगा थोड़ी देर के लिए, और हम आपको जगाने के लिए बैठेंगे, और आप 108 राउंड पूरा करिएगा। देखिएगा आप में एनर्जी तो है, बस यूज नहीं कर रहे थे इतने दिन, इसीलिए सुप्तावस्था में पड़ी हुई थी वह ऊर्जा। आज हम लोग की इस ऊर्जा को जागृत करने और दूसरों तक इस उमंग को, इस ऊर्जा को पहुंचाने की जरूरत है कि हम लोग इस श्रावणी पर्व में, ज्ञान के पर्व में, दूसरों को ज्ञान से जोड़ें। और क्या आप तैयार हैं अपने भाई को आशीर्वाद देने के लिए? आज से मैं वचन देता हूं, तब वचन दूंगा जब पहले आशीर्वाद देंगे। रेडी हैं सभी लोग? सभी लोग कैमरा ऑन करिए क्विकली, दोनों हाथ उठाइए। एक हाथ से बात बनेगी नहीं, हमारी गिफ्ट बहुत बड़ी है। दोनों हाथ उठाइए, आंख बंद कर लीजिए, कमर सीधी कीजिए, मन को शांत कीजिए। 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे और भाव करें कि वह दिव्य ऊर्जा जो आप में है, आंशिक रूप से हमें ब्लेसिंग के रूप में मिले, और वह ब्लेसिंग्स हमें योग के रूप में आगे विस्तार करने में सहयोग कर सके। आप सभी का आशीर्वाद हम सभी को, योग नमस्ते एकेडमी को आगे बढ़ाने में सहयोग करेगा। आप सभी से विनम्र आग्रह है, आप दोनों हाथ ऊपर उठा लें कंधों के बराबर, हमारे साथ 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस महाकाल की साक्षी में हम सभी, आप सभी के आशीष से हम सभी में वो ऊर्जा आ चुकी है, और मैं विशेषकर मैं इस ऊर्जा को अनुभव कर रहा हूँ कि जो जितनी ऊर्जा आपने भेजी है, इस ऊर्जा को हम धारण कर सकें और इस योग संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए नित्य प्रति 18 घंटे ड्यूटी कर सकूं। यही बस आशीर्वाद दीजिए कि हम 18 घंटे ड्यूटी कर सकें, आपके साथ बने रहें। 18 घंटे काम करना चाहता हूं, 12 घंटे नहीं, 8 घंटे नहीं, 6 घंटे नहीं। हम साहब नहीं हैं, हम वर्कर हैं, तो हम मजदूर की तरह काम करना जानते हैं। 18 घंटे ड्यूटी करेंगे, किसके लिए? योग संस्कृति के लिए, और आप सभी को जागरूक बनाए रखने के लिए। आप सभी की ब्लेसिंग से निश्चित रूप से हमारा यह उद्देश्य पूर्ण होगा, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पीछे जो ऊर्जा है वो दुर्गा शक्ति है, वो चंडी शक्ति है, वो काली शक्ति है, और भी बहुत सारी जो शक्तियां हैं हम सभी को हमें आज ब्लेस कर चुके हैं। और आज के इस रक्षाबंधन विशेष पर जब आपने ब्लेस कर ही दिया है, तो हमारी तरफ से एक गिफ्ट तो बनता है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि आज से, अभी से, राइट नाउ, अभी से आप सभी को किसी भी प्रकार की कोई भी अड़चन आए, कोई भी दिक्कत हो, हमारे पास देखिए देने को ज्यादा कुछ नहीं है। हम एक छोटे से बालक के रूप में अभी हैं, अभी युवावस्था में प्रवेश नहीं किए हैं। तो जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे, आपको गिफ्ट पहुंचता जाएगा। और आज वचन जरूर ये देता हूं कि आजीवन, लाइफ टाइम तक किसी भी बात में कोई इमोशनली या फिर फिजिकली या फिर इकोनॉमिकली या फिर स्पिरिचुअली कहीं भी अड़चन आए, आप हमें एक छोटा सा मैसेज जरूर कर सकते हैं। हम अपनी पूरी सामर्थ्य लगा देंगे आपके सहयोग के लिए। ये आज से हम वचन देते हैं। तथास्तु। ठीक है, आज से कोई भी जरूरत पड़े, हमारे पास जितनी भी सामर्थ्य है, देखिए हमारी स्थिति बस गिलहरी जैसी है, जैसे कि राम जी के समय में जब गिलहरी रेत डाल रही थी समंदर में, तो बस उसके पीठ में जितनी भी रेत आती थी उसे ही झिटक देती थी। तो हमारे पास रेत तो ज्यादा नहीं आ रही है, लेकिन हम सहयोग तो करना चाहते हैं आपके पुल निर्माण में, ब्रिज का निर्माण जो हो, राम सेतु जो बने, तो हमारी भी एक भूमिका छोटी सी जरूर हो कि आपके किसी काम तो आ जाए हम। ठीक है, तो ये वचन है हमारा इस रक्षाबंधन विशेष पर, श्रावणी पर्व विशेष पर। और आज हम आप सभी को एक फिजिकल रूप से एक गिफ्ट भी देना चाहते हैं, जो विशेष रूप से योग नमस्ते एकेडमी द्वारा विशेष रूप से अरेंज किया गया है। वो डिजिटल करेंसी है योग नमस्ते एकेडमी की। सभी को स्क्रीनशॉट ले लेना है, ओके। अभी कुछ ही समय में स्क्रीन पर वो दिखाया जाएगा, आप इसके नियम को समझ लें। वो 1000 का नोट है, करेंसी है योग नमस्ते एकेडमी की। पिछली बार भी हमने 2.5 लाख से ज़्यादा की करेंसी डिस्ट्रीब्यूट करी थी। इस बार हमने टारगेट लिया है कि लगभग 5 लाख तक तो पहुंचा ही दें इसे। ठीक है, तो इस करेंसी को आप यूज करेंगे, उसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उस स्क्रीनशॉट को डेट एंड टाइम आ जाए उस तरह से आप लीजिएगा। ठीक है ना, नहीं भी आएगा तो हमें इंस्टेंट व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि आपका स्क्रीनशॉट है। और ये 1000 का नोट आपको, आपकी ही शपथ है कि खर्च कर लीजिएगा, वरना खराब हो जाता है। हमारे नोट तो एक्सपायर हो जाते हैं, ये गांधी जी वाले नोट नहीं है, ये योग नमस्ते एकेडमी के नोट हैं। क्यों खर्च करना है? क्योंकि आज आपने बहुत सारी कलेक्शन किया है, तो खर्च अपने आप पे करिए, दूसरों पे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आज जितनी भी बहनों को हमने गिफ्ट दिया है, यहाँ पर जो लोग आए थे, तो उन लोगों को नेचुरल चीजों से जोड़ा है। हमने बताया है कि आप ये पुस्तक पढ़िए, इससे ये गाइडलाइन मिलेगी।
हमने सभी लोगों को एक बॉटल दिया है, मिट्टी की बॉटल दिया है, कोई बड़ी बॉटल नहीं दिया है, हमने मिट्टी की बॉटल दिया। हमने कहा संभाल के रखिएगा, टूट जाएगा बहुत जल्दी। पैसे कम लगे हैं इसमें, लेकिन आप इस नेचुरल बॉटल में पानी पियेंगे तो आप हेल्दी जरूर रहेंगे। आजकल पानी की भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो इसलिए सबको हमने एक मिट्टी के बॉटल दिया है। और भी जो चीजें मम्मी ने हमें बताई थी वो अरेंज करके दिया है। और इसी बजट को कैलकुलेट करके मम्मी ने कहा सभी को देना है आपको, तो आप 1,000 का नोट बनाइएगा और सबको दे दीजिएगा। 1,000 के अंदर का ही बजट था। ओके, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा कि दूसरों को तो हमने ज्यादा कुछ दिया है, सबको बराबर दिया है। ओके, सो आपको 1,000 का नोट जो आए स्क्रीन पर उसकी स्क्रीनशॉट ले लेना है और हमें आपको व्हाट्सअप कर देना है, ताकि उसकी वैलिडिटी हम आपको अभी लास्ट में बताएंगे कि क्या वैलिडिटी रहेगी, कितने दिन तक वो वैलिड रहेगा, कितने घंटे वैलिड रहेगा। ओके, रेडी हैं आप सभी? जस्ट 1 मिनट, अभी स्क्रीन पर वो वैलिड होगा, स्क्रीन पर अभी दिखाया जाएगा। जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। कंप्यूटर जी हमारे स्क्रीन तक वो नोट लेकर आइए जो कल ही रात को छपा है, ताजा वाला। सभी लोग मुस्कुराते रहें ताकि आप तक नोट पहुंच सके। ये 1,000 का नोट एक विशेष उपहार, एक विशेष चीज को आप तक पहुंचाएगा और आपको जोड़ेगा इस श्रावणी पर्व से, जिससे आपकी ज्ञान का अर्जन कर पाएंगे, जिससे विशेष रूप से आप ज्ञान से जुड़ पाएंगे, योग से जुड़ पाएंगे। इन सारी चीजों से आपको जुड़ने का जो अवसर मिल रहा है इस योग नमस्ते एकेडमी के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। आप सभी को अभी कुछ ही पलों में स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। जस्ट 1 मिनट। स्क्रीन पर जैसे ही दिखे आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हाई अलर्ट रहिए, क्योंकि कुछ ही सेकंड में उसे हटा दिया जाएगा। जो आपको नोट दिख रहा है ये 1,000 का नोट है, करेंसी है, और ये हम योग नमस्ते एकेडमी की तरफ से गिफ्ट है। योग नमस्ते एकेडमी के संस्थापक श्रद्धेय श्री योगाचार्य भरत जी की तरफ से ये उपहार है, सब प्रेम उपहार, जिसमें आप पढ़ सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है 1,000, मैं योगाचार्य भरत संस्थापक योग नमस्ते एकेडमी योग साधक को रक्षाबंधन के उपहार के रूप में 1,000 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। यह मात्र 19 अगस्त तक ही मान्य है। आई होप आप सभी को डेट पता होगी। स्क्रीनशॉट ले लिया है क्या? हमें थंब साइन दें ताकि मुझे पता हो कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ओके, सो इस नोट को आप 6 घंटे के अंदर खर्च कर सकते हैं। रात के 11 बजे तक आप इसे खर्च कर सकेंगे। 11 बजे तक इसे खर्च करने का अवसर मिलेगा आपको। जैसे ही ये मीटिंग आपकी ऑफ होती है, जैसे ही आप हमें ये फोटो स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, वैसे ही आपको सारे ऑफर बता दिए जाएंगे कि कहाँ कहाँ पर आप इसको क्या क्या खरीद सकेंगे 1,000 रुपये में। ओके, आज के लिए जो अवेलेबल ऑफर होंगे उसको आप अचीव कर सकेंगे। और इसे क्यों करना है बताइए? इसे करना इसलिए है क्योंकि अपने लिए करना है, स्व के लिए। कुछ लोग हमें बोल रहे थे अकाउंट में ट्रांसफर करिए, ये अकाउंट वाला हमारे हाथ में ही नहीं है। ये सब हमारा अकाउंटेंट देखता है। हमें तो जो खाना होता है, जो पीना होता है वही मिल जाता है, बस इतना बहुत है। बाकी सब अकाउंटेंट की जिम्मेदारी, हमारे हाथ में जो है वही तो दे पाएंगे। तो ये विशेष अवसर जो आपको मिला हुआ है वो हम सभी की ऊर्जा को एक संगठित वे में रखने के लिए है, ताकि हम लोग संगठित भी रहें और अपने भीतर कुछ नया इम्प्लीमेंट करते रहें, नई चीजों को ग्रैब करते रहें। आपको एक खास बात बताऊं, योगा एनाटॉमी पता है आपको? योगा एनाटॉमी जिस समय लोगों ने लाइव किया था उनको बहुत ही कॉस्टली कोर्स पड़ा था।
वो भी आज ऑफर में आएगा। इस 1000 का नोट खर्च करके आप ले सकेंगे। आपने अलाइनमेंट योगा सुना था, किया भी था, कुछ लोगों ने लाइव भी किया था, तो आज भी उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। प्रीनेटल, पोस्टनेटल, कॉर्पोरेट योगा या इस तरह के मल्टीपल कोर्सेज भी हैं, उसको भी आप एक्सेस कर सकेंगे। बहुत सारे यूनिक चीजें हैं जिसे आप इस 1000 का नोट खर्च करके यूज कर सकेंगे। और निश्चित रूप से इस श्रावणी पर्व में बस ठीक उसी तरह से हमारी बहनों ने हमें कुछ ज्ञान की पुस्तकें दी हैं, जिसमें एक जो थी वो ख्याति दीदी थी, वो विशेष रूप से काउंसलर हैं मुंबई में, विशेष रूप से वो स्पेशल क्लाइंट्स को हैंडल करती हैं। उन्होंने हमें एक आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक दी है कि उन्होंने कहा कि आप आयुर्वेद के संदर्भ में अभी तक कोई कोर्स लॉन्च नहीं किए हैं, आप आयुर्वेद का विशेष प्रेजेंटेशन तैयार करिए और उसको लोगों तक पहुंचाइए। हमने कहा ठीक है, श्रावणी पर्व है और आपने ये आदेश दे दिया है, बहुत जल्द उसको भी हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी कोर्स बहुत जल्द आ रहा है। साथ ही साथ अन्य पुस्तकें जो मिली हैं वो भी इशारा कर रही हैं कि कुछ नया आपके लिए बनाया जाए। हम एक और विशेष प्रयोजन कर रहे हैं कि साइंस ऑफ सुंदरकांड, सुंदरकांड बहुत सारे लोग पढ़ते हैं लेकिन उसका मर्म नहीं पता, बस शुरुआत किया, जैसे तैसे करके पढ़ गए। हम आपको विज्ञान बताएंगे सुंदरकांड का क्या है, उस पर प्रयोग चल रहे हैं, उसका प्रेजेंटेशन रेडी हो रहा है। 7 या 9 डेज का उसका सेशन रहेगा। 9 डेज में आप वेल क्वालिफाइड सुंदरकांड के क्वालिफाइड टीचर रहेंगे। आप दूसरों को बता सकेंगे कि क्या फैक्टर है, क्यों पढ़ना चाहिए सुंदरकांड। ओके, एनर्जी से कैसे फुल हुआ जा सकता है, केवल 2 घंटे में आप एनर्जी से फुल हो जाएंगे, वो रहस्य आप उसमें सीखेंगे, जानेंगे। आगे आने वाले समय में इस श्रावणी पर्व में अपने आप से भी हमने कमिटमेंट किया है कि ज्ञान के क्षेत्र में भी विशेष रूप से प्रयोग करने हैं, जो आपसे हमने वचन दिया है कि 18 घंटे ड्यूटी का, तो उस ड्यूटी को हम निर्वहन करेंगे और इस ड्यूटी के माध्यम से बहुत सारी नई चीजों को जानने का अवसर जो हमें मिलेगा वो आप सभी के आशीर्वाद से ही संभव है। जस्ट 1 मिनट। हमारी आवाज आ रही है? ठीक। सो इस बात को हम लोग अब जान चुके हैं, समझ चुके हैं, और इस बात को अपने जीवन में अपनाने की बारी है कि यह रक्षाबंधन ऐसे केवल मिठाई खा के ना निकल जाए, मिठाई को पचाने की सामर्थ्य भी हो और अपनी तीसरे नेत्र को खोलने की सामर्थ्य देता हो। ऐसा श्रावणी पर्व जब हम सभी का ज्ञान का पर्व हुआ करता था, ज्ञान को धारण करने की पात्रता का पर्व हुआ करता था, तो इस श्रावणी पर्व में हम विशेष रूप से आयोजन करें कि अपने साथ कुछ नया जोड़ें। नॉलेज के सेक्टर में, अभ्यास के सेक्टर में जो भी आप चीजें करना चाहें, इवन जैसे कि बहुत सारे, कितने लोग इसमें रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं है, बताइए। योगा प्रैक्टिशनर रेगुलर नहीं है, कभी कभी करते हैं। यस, बहुत सारे लोग हैं जो कभी कभी कहते हैं हाँ आज मन कर रहा है आज कर लेते हैं। तो कभी कभी करने वाले, डेली आप अपने साथ कमिटमेंट कर सकते हैं, इस 1000 का नोट आप यूज कर सकते हैं। 3500 है और आपके लिए स्पेशल हो जाएगा 1000 का नोट, ये लगा दीजिएगा, बाकी का अमाउंट ही पे करना होगा योग नमस्ते एकेडमी को, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। 1000 का हमारा नोट दिखा दीजिएगा, उनको बाकी का अमाउंट पे कर दीजिएगा, आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, 1 साल के लिए रस्सी बंध जाएगी और ये धागे की तरह ये रस्सी भी मजबूत हो जाएगी। फिर आपकी रेगुलर प्रैक्टिस कैसे नहीं करेंगे, डेली मॉर्निंग में 5 बजने से पहले आपको लिंक आ जाएगी, ज्वाइन नाउ क्लास स्टार्टेड। जब भी आप खोलेंगे एंशियंट योगा की क्लास या फिर जो भी आपको शेड्यूल होगा मिल जाएगा। तो एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास में, 1000 का ये नोट अपने लिए खर्च करिए। ये अपने लिए खर्च करने का मतलब है सिंबॉलिक फॉर्म में है, इसको अगर हम स्वयं अपने लिए करेंगे तो ये एक चीज फील होगी कि हम अपने लिए जागरूक भी हैं। आजकल बहुत सारी चीजें हैं जो आप, चाहे वो फैशन की चीजें हो, चाहे वो दिखावे की चीजें हो, बहुत सारी चीजों को में भी अनर्गल चीजें खर्च करते हैं, लेकिन जब अपने स्वयं के इंटरनल स्ट्रेंथ की बात आती है तो बात नहीं बनती है, तो हो नहीं पाता कि हाँ ठीक है कर लेंगे।
लीपापोती की बात आ जाए तो आप बहुत सारे पैसे खर्च कर देंगे, लेकिन जब इंटरनल स्ट्रेंथ की बात आ जाए तो जब तक डॉक्टर बोलेगा नहीं कि हार्ट कमजोर हो रहा है आपका, कुछ तो कर लो, वरना हम ही हार्ट निकालेंगे आप। तब बात बनती है, जब डॉक्टर रेकमेंड करता है तब हम अपने हार्ट के प्रति, लंग्स के प्रति, किडनी के प्रति, लिवर के प्रति तब अवेयर होते हैं। ये सही तरीका नहीं है। हम लोग पहले से अवेयर हो जाएं कि हमारे इंटरनल पार्ट्स जो हैं, ऑर्गन्स जो हैं वो हेल्दी हैं। हेल्दी हैं तो और हेल्दी बनाएंगे, और हेल्दी बनाएंगे, और अच्छा हेल्दी बनाएंगे, और सबसे अच्छा हेल्दी बनाएंगे। राइट। तो इस चीज को अगर हम लोग जान जाएं, सीख जाएं, तो आज का यह श्रावणी पर्व, आज का यह रक्षाबंधन हम सभी के लिए विशेष हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपकी बहन को परेशान कर रहा है और मैं भाई हूं, मैं बीमार पड़ा हूं, मैं क्या मदद कर पाऊंगा? बताइए। नहीं हो पाएगा, कोई मदद नहीं हो पाएगी। इसलिए हर भाई को भी स्वस्थ रहना है, और हर बहन को भी जागरूक रहना है। हर बहन को भी स्वस्थ रहना है और हर भाई को भी स्वस्थ रहना है। जीवेम सरदा सतम, ये कौन कहता है? ये ऋषि परंपरा कहती है, देव परंपरा कहती है कि आप 100 वर्ष तक स्वस्थ पूर्वक जीवन जिए। कहां पर कहा जाता है? उपनिषदों में ये कहा जाता है कि आप 100 वर्ष तक स्वस्थ पूर्वक जीवन जिए। कोई रोग वोग वाला जीवन नहीं, स्वस्थ पूर्वक जीवन जीना है आपको 100 वर्षों तक। तो ये जिम्मेदारी है कि योग को सूत्र की तरह, जिस तरह से लोग जनेऊ धारण करते हैं, यज्ञोपवीत जिसे कहा जाता है, उसी तरह से हम लोग योग को धारण कर लें। आज बस आवश्यकता मात्र एक ही है कि हम योग को यज्ञोपवीत की तरह धारण करें, नियमित रूप से, कंटिन्यूअसली। आपकी ये प्रैक्टिस, चाहे वो प्राणायाम की हो, चाहे योगाभ्यास की हो, चाहे मेडिटेशन की हो, होनी ही चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप हमसे ही जुड़कर करिए, आप सेल्फ से भी कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है, जिम्मेदारी हमें दीजिए, हमारे कंधे मजबूत हैं। आपकी जिम्मेदारी हम पर है कि हम आपको जगाएंगे भी और योगाभ्यास कराएंगे भी। ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम आपको स्वस्थ रखें, क्योंकि हमने अभी कुछ ही समय पहले वचन दिया है हमने कि हम आपको स्वस्थ भी रखेंगे, जागरूक भी रखेंगे। तैयार हैं आप सभी? यस। हमारा हाथ देख रहे हैं कितना उठ रहा है? ऊपर उठाइए थोड़ा सा एनर्जी के साथ। यस, हम हैं तैयार, ऐसा फील होना चाहिए। यस, मुट्ठी बांध लीजिए। मुष्टिका प्रहार करना पड़े तो आप मुट्ठी बांध करके हाथ उठाइए। यस, संकल्प लीजिए कि आज से, बोलिए, आज से हम संकल्प लेते हैं कि अपने जीवन के प्रति जागरूक रहेंगे, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे, अपने समाज के प्रति जागरूक रहेंगे, अपने राष्ट्र के प्रति जागरूक रहेंगे, अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक रहेंगे। और ये जागरूकता आपको रक्षाबंधन में हम सभी संकल्प ले चुके हैं कि अब जागरूक रहना है। तो कल सूर्य उदय से पहले जग जाइएगा। जागरूक रहने की शपथ हम लोगों ने ले ली है। अब अपने आप को जागरूक करना है, स्वस्थ दूसरों को मत करिए। दूसरे लोग पहले से स्वस्थ हैं, अपने देखिए, अपने को स्वस्थ करने की सोचिए कि आप माँ हैं किसी की, तो माँ को स्वस्थ तो रहना पड़ेगा। माँ केवल बेटे के लिए, बेटी के लिए, लड़कों के लिए और या हस्बैंड के लिए बस रन कर रही है, अपना स्वास्थ्य नहीं है। हाँ ठीक है, मैं देख लूंगी। तो ये कंडीशन बहुत गड़बड़ है। अगर आप बीमार पड़ेंगे तो जितना भी सिस्टम आप चला रखे हैं ठप हो जाएगा, रुक जाएगा। इसलिए आप अपने आप को चलाए रखने के लिए योगाभ्यास नियमित रूप से करिए। आप अगर गृह मंत्री बन चुके हैं तो गृह मंत्री की जरूरत है कि अपने आप को जागरूक रखे, जिसे हाउस वाइफ कहा जाता है। ठीक है। तो गृह मंत्री का रोल अगर आप प्ले कर रहे हैं तो अपने आप को हाई अलर्ट रखिए। कोई कहे कि अरे आपसे नहीं हो पाएगा, बताइए किससे नहीं हो पाएगा? सभी से होगा, होगा कि नहीं? और सभी लोग अपने अपने हस्बैंड से चैलेंज कर सकते हैं, आप में दम हो तो 108 राउंड करके दिखाओ, हम तो कर सकते हैं। ऐसा कॉन्फिडेंस आना चाहिए। जब आप करेंगे, आपके अंदर पावर है, तभी तो आप कर पाएंगे।
जैसे पावर है तो दिखाइए, पैरामीटर सेट करिए कि 100 राउंड हम करते हैं, 100 राउंड आप करके दिखा दीजिए, देखते हैं 20 राउंड में कौन ढेर हो जाएगा। वहीं पे पैरामीटर सेट हो जाएगा। तो बात ये नहीं कि क्षमता किसमें है, बात यह है कि जागरूक कौन है। जागरूकता जरूरी है, आवश्यकता है कि हम लोग हाई अलर्ट रहें। योग केवल और केवल जागरूक रहना सिखाता है। हम लोग सजग रहेंगे, सोना नहीं है। जैसे कहा जाता है ना, जागते रहो। इसी तरह से आपको रात में आवाज पहले सुनाई देती होगी, अभी तो नहीं सुनाई देती होगी, क्या सुनाई देती है क्या? कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता। पहले गांव में सुनाई देता था, जो चौकीदार लोग होते थे वो कहते थे जागते रहो। हमने थोड़ा सा कहीं सुना है, ऐसा सुनते थे। तो ये आज कौन कह रहा है? ये भारतीय संस्कृति कह रही है कि जागते रहो, वरना कोई दूसरा ले जाएगा, फिर बताएगा ये हमारी जागीर है। तो इस जागीर को दूसरे का नहीं बनने देना है। उसके लिए हम लोग को इस श्रावणी पर्व का, रक्षाबंधन विशेष पर्व पे जो ऊर्जा अभी मिल रही है, दहकती हुई ज्वाला आपको अपने भीतर अनुभव हो रही है अगर, तो बस उठ खड़े होइए, जागरूक हो जाइए योग के प्रति। क्लियर? जस्ट 1 मिनट, देन आपका लास्ट 5 मिनट में ये सेशन कंप्लीट होगा। जस्ट 1। जस्ट 1 मिनट, ओके। ओके, सो आज की इस मीटिंग में आई होप हम सभी ने एक ऊर्जा को इस रक्षाबंधन विशेष त्योहार पर विशेष रूप से प्राप्त कर लिया है। आपको जो लोगों को नोट मिल चुका है 1000 का, वो 11 बजे रात तक आज ही आप उसे यूज कर सकेंगे, उसको एक्सेस कर लीजिए। आपको जो भी स्पेशल ऑफर दिख रहा है, आप किसी भी ऑफर को पिक कर सकते हैं। क्लियर? आज के दिन में आप सभी को रक्षाबंधन का ये सेलिब्रेशन कैसा लगा बताइए? गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा। ओके, आई होप आप सभी इस एनर्जी से जुड़ चुके होंगे रक्षाबंधन के विशेष त्योहार पर। और इसी तरह से हम लोग सेलिब्रेशन को ऐसा करें कि अपने भीतर वो उमंग आ जाए, जिस उमंग को लेकर के इन योजनाओं को बनाया गया था। किसी ने तो निर्माण किया होगा, किसी ने तो योजना बनाई होगी रक्षाबंधन की, और उसके पीछे की एक पूरी प्लानिंग करी होगी कि ये करेंगे तो ये आउटकम निकल के आएगा। तो आजकल कर तो रहे हैं, लेकिन आउटकम निकल के नहीं आ रहा है। मतलब हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं उन चीजों को, जो रूट में चीजें थी, जो जड़ों में चीजें घुली हुई थी, उस चीज को भूल चुके हैं। तो उस चीज को भूले नहीं, हम लोग पूरी तन्मयता के साथ इस ऊर्जा के साथ जोड़ें और दूसरों तक भी ये बातें पहुंचाएं। और समझ लीजिए, आपको ये जो 1-1 हजार का नोट मिला है, आप इसे आप भी डोनेट कर सकते हैं। जैसे हमने डोनेशन दिया आपको, तो आप भी अपने मित्रों को, जितने भी मित्रों को आप डोनेट करना चाहेंगे, आप वही स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, हमारा नंबर भेज दीजिए, उनको बताइए कि सर की इतनी सारी क्लासेस चल रही हैं, आज आप इतने लोगों को एक्सेस करा सकते हैं। खासकर कान में बता रहा हूं, कान में सुनिए सभी लोग। राज की बात यह है कि हम ये जो 1000 का नोट है, अभी 1 सितंबर से थेरेपेटिक योगा का नया बैच आ रहा है, राइट?
और अपने अगर जो लोग कर चुके हैं थेरेपेटिक योगा, उनको तो महत्व पता हो गया है कि थेरेपेटिक योगा कितना इंपॉर्टेंट है। तो उन लोगों को आप ये बता दीजिए कि ये वाला 1000 नोट का भेज दीजिए और आज ही बुक कर लीजिए। बाद में बुक करेंगे 2000 का, आज बुक करेंगे 1000 का। अगर आपने नोट भेजा तब, नोट नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप अपने मित्रों तक ये 1000 की गिफ्ट भेज सकते हैं रक्षाबंधन स्पेशल पर। ठीक है, चाहे वो भाई हो आपका, चाहे वो बहन हो, आप एक गिफ्ट दे सकते हैं हमारी तरफ से भी। आप अपनी तरफ से बता के कीजिएगा। ठीक है, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, क्रेडिट आप लीजिए बाकी हम संभाल लेंगे। डन। तो इस रक्षाबंधन को और भी यूनिक तरीके से हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। इस 1000 के जो करेंसी मिली हुई है योग नमस्ते एकेडमी को, इसे मल्टीपल यूज कर सकते हैं आप आज 11 बजे रात तक। ओके, सो आई होप आप, समय हो चुका है, 20 मिनट अतिरिक्त हो चुका है। वैसे हमने ये लास्ट का टाइम बताया ही नहीं था आप सभी को कि हम खत्म कब करेंगे, इसलिए आप 20 मिनट लेट नहीं कह सकते। इस सेलिब्रेशन के लिए आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत कोटि कोटि आभार, क्योंकि आप बहुत बिजी भी होंगे, फिर भी इस 1-1.5 घंटे बैठे हमारे साथ। इसके लिए हमारी 7 पीढ़ियां आगे की आने वाली आभारी रहेंगी आपकी। ठीक है, इतना बहुत है, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। डन। तो आप इस मीटिंग, इसी तरह से मीटिंग से जुड़े रहें और एक नई ऊर्जा से, नए उत्साह, उमंग, उल्लास से, जो उल्लास का पर्व हम सभी मनाते हैं सतत रूप से। और भारतीय परंपरा में ही ऐसी बात रही है कि हमेशा कुछ ना कुछ नया होता रहता है। अभी गणेश पूजा आ रहा है, इसके बाद कुछ और पूजा आ रहा है, इसके बाद और पूजा आ रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे सेलिब्रेशन हम लोग करते रहते हैं और हर किसी के पीछे एक नया उद्देश्य, नई हाइपोथेसिस और नई विचारधारा के साथ हम लोग को जुड़ने का मौका मिलता है। इसीलिए हम लोग भारत को जगत गुरु कहते हैं, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। यही संपदा है हम सभी की, और इसी संपदा को ग्रहण करके अपने जीवन में उतार कर अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए। आज की बात यहीं तक रखते हैं। और गिफ्ट मिलेगा क्या? गिफ्ट तो मिल गया, अब जो यूज कर पाएगा, जैसे बहुत सारे लोग कंजूस होते हैं, पैसे मिल गए फिर भी जेब में रखे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं, तो आंख बंद हो जाएगी, फिर कोई खर्च करेगा दूसरा, आप तो खर्च करने आएंगे नहीं। तो उन लोगों के लिए हमारे पास भी कोई गिफ्ट नहीं है, ना कोई भगवान दे सकते हैं, कोई पूरा नहीं कर सकता। लेकिन जिनके पास वो भावना है कि हमें गिफ्ट मिला है, हम यूज कर सकते हैं, वो आज 10 बजे से पहले ही कर लेंगे। ठीक है और किसी को कुछ कहना है, बोलना है, कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? आपको हजारों लोग सुन रहे हैं अभी, बताइए कुछ है बोलने को, कहने को, सुनने को, शिकायत? आज आप मुझे शिकायत भी कर सकते हैं, कोई भी शिकायत हो योग नमस्ते एकेडमी से, क्योंकि आज मैं आपका टीचर नहीं हूँ, आज एक छोटे भाई की तरह बैठा हूँ। आप कोई भी बात हो तो आप मुझे डांट भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं। है कोई? ओके, मेघा जी डांटने के लिए तैयार हैं क्या, या आशीर्वाद दे रहे हैं? बोलिए, माइक ऑन कर लीजिए। यस मैम। नमस्ते गुरुजी। जस्ट 1 मिनट, ओके, जस्ट 1 मिनट, हमारा डिवाइस कनेक्ट। बोलिए मैम, देखिए आवाज आती है? हाँ, आ रही है गुरुजी। हमारी आवाज आ रही है? यस, आ रही है। आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, तकनीकी समस्या चल रही है। कोई बात नहीं, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, आपकी तरफ से नहीं है, हमारी तरफ से ही है, कान नहीं लगाए थे। जस्ट 1 मिनट, हाँ। बो- बो- आवाज आ रही है हमारी? हाँ, आ रही है गुरुजी। यस मैम, बोलिए। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते मैम। आज बोलिए मैम, आवाज आ रही है आपकी हमें? आ, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। आज आज सबसे बड़ी भाई बहन का बहुत बड़ा ही त्योहार है, रक्षा